जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे इस नए टॉपिक में। तो मैंने उस दिन आप लोग को पढ़ाया था कि बौद्ध धर्म क्या होता है। आज मेरा जो है वो हड़प्पा सभ्यता की पहला वीडियो है। एक वीडियो और बनेगा हड़प्पा सभ्यता का। तो आज हम हड़प्पा सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट के साथ उपस्थित हैं जो कि एग्जाम में बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए बढ़ते हैं हम हड़प्पा सभ्यता की ओर। तो चलिए हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता जो है ये लगभग ये सभ्यता 2600 बीसी से लेकर के 1750 बीसी तक का इसका जो है कालक्रम माना जाता है ना। वो रेडियो कार्बन यानी कार्बन 14 कार्बन डेटिंग 14 के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का जो कालक्रम है वो 2600 बीसी से लेकर के 1750 बीसी के बीच माना जाता है, ठीक है। अगला है कि हड़प्पा सभ्यता का जो नाम है, एक और नाम वो सिंधु घाटी सभ्यता है, ठीक है। इसी सभ्यता को हम लोग कांस्ययुगी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इसके साथ साथ हड़प्पा सभ्यता को नगरीय सभ्यता भी कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता को सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है। यानी हड़प्पा सभ्यता जो है उसको सिंधु घाटी सभ्यता, उसके अलावा कांस्ययुगी सभ्यता, नगरीय सभ्यता एवं सरस्वती सभ्यता के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में कांस्ययुगी सभ्यता क्यों बोलेंगे? क्योंकि इस सभ्यता में जो वस्तुओं की खुदाई हुआ था उसमें जो वस्तु मिले थे उसमें अधिकतर वस्तु जो था वो कांसा का बना हुआ था, इसलिए इस सभ्यता को कांस्ययुगी सभ्यता भी कहा जाता है। और सबसे पहले हड़प्पा वासियों ने वो तांबा का खोज किया था और तांबा धातु का प्रयोग व्यापक तौर से किया जाता था आपको हड़प्पा सभ्यता में, ठीक है। दूसरा पॉइंट है व्हीलर ने हड़प्पा सभ्यता को, है ना, एक पुरातत्वविद थे, इतिहासकार थे व्हीलर, इन्होंने हड़प्पा सभ्यता को सुमेरियन की सभ्यता का उपनिवेश कहा था। क्या कहा था? सुमेरियन की सभ्यता का उपनिवेश किसने कहा था? तो व्हीलर ने कहा था कि ये सुमेरियन की सभ्यता का उपनिवेश है, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा कि व्हीलर ने हड़प्पा सभ्यता को सुमेरियन की सभ्यता का क्या कहा था? उपनिवेश कहा था, ठीक है। अगला देखिए तीसरा पॉइंट, सर जॉन मार्शल, ठीक है। सर जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता का प्रयोग सबसे पहले किया था। पूछेगा सिंधु घाटी सभ्यता शब्द का प्रयोग करने वाला जो पुरातत्वविद थे वो कौन थे? तो वे थे सर जॉन मार्शल, ठीक है। कौन थे? सर जॉन मार्शल ने सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता का प्रयोग किया था, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु सभ्यता का खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था। राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था सिंधु घाटी सभ्यता का। और जो सिंधु घाटी सभ्यता था ये सिंधु नदी के किनारे था। कहां था? सिंधु नदी, है ना, सिंधु नदी, ठीक है। पूछेगा सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी के किनारे था? तो सिंधु नदी। और हड़प्पा जो था वो रावी नदी, कहां पे? रावी नदी, याद रखेंगे ये बात, ठीक है। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि जो था वो भाव चित्रात्मक था। क्या था? भाव चित्रात्मक, चित्र वाला लिपि, है ना, जो दाई से बाई और बाई से दाई लिखा जाता है, यानी राइट से लेफ्ट और लेफ्ट से राइट की ओर लिखा जाता था। और इस लिपि को अभी तक पढ़ना संभव नहीं हो पाया, याद भी रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का जो लिपि था भाव चित्रात्मक, जो राइट से लेफ्ट और लेफ्ट से राइट लिखा जाता था, उसको अभी तक पढ़ा संभव नहीं हुआ। इसलिए अभी भी हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता अभी भी इसकी जो गुत्थी है वो सुलझा नहीं है। लोग पूरी तरीके से अनुमान लगा करके ऐसा निष्कर्ष निकाला है। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने नगरों एवं घरों के विन्यास, याद रखेंगे ये सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो नगर बनाने में बड़ा निपुण थे। और नगरों और घरों का जो विन्यास किया था, अलग किया था, वो एक पद्धति के तहत किया था। उस पद्धति को हम ग्रिड पद्धति कहते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रिड पद्धति। यानी नगरों एवं घरों का जो विन्यास किया था, विभाजन किया था, वो एक पद्धति के तहत किया था। उस पद्धति का नाम है ग्रिड पद्धति, ठीक है, जिसमें
ग्रिड पद्धति में क्या होता था, सड़क और जो गली होता था ना, गली नाले, वो एक दूसरे को समकोण पर काटता था। किस पर काटता था? समकोण पे, याद रखेंगे। अगला है सिंधु घाटी के घरों के दरवाजे और खिड़कियां। सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर था ना, उसमें जो घर थे उनके दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर ना खुल करके, यानी मुख्य सड़क की ओर ना खुल करके पीछे की ओर खुलते थे। याद रखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता में जो नगर थे उनके घर के जो दरवाजे और खिड़कियां था वो मुख्य सड़क की ओर नहीं खुलता था, वो सारे खिड़की और दरवाजे जो है वो पीछे की तरफ खुलते थे। लेकिन लोथल जो है, कौन? लोथल है ना, ये लोथल जो है उनके दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। याद रखेंगे, केवल लोथल जो है उसके दरवाजे और खिड़कियां मुख्य सड़क की ओर खुलता था। याद रखेंगे पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला, सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का जो मुख्य फसल था वो गेहूं और जौ था। क्या था? याद रखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता का जो मुख्य फसल था वो गेहूं और जौ था। अगला चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता में माप की जो इकाई थी वो 16:1 के अनुपात में था। ठीक है, यानी किसी भी चीज को जो मापा जाता था उसके मापने की जो था इकाई वो 16:1 के रेशियो में मापा जाता था। अगला, सिंधुवासी मिठास के लिए, है ना, शहद का प्रयोग करते थे। ऐसा कहा गया है कि सिंधु घाटी के जो लोग हैं वो मिठास के लिए, अपने लोग चीनी का प्रयोग करते हैं, है ना, गुड़ का प्रयोग करते हैं, लेकिन सिंधु घाटी के लोग जो है वो मिठास के लिए जो शहद का प्रयोग करते थे। ठीक है, तो आज ये पहला वीडियो जो है सिंधु घाटी सभ्यता का वो था, इसमें हम लोगों ने मुख्य पॉइंट कवर किया। कल इसका दूसरा पार्ट आएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, अगर हमारे फेसबुक चैनल पे देख रहे हैं तो फेसबुक को फॉलो करेंगे, और अगर यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि आपका जो वीडियो है, हमारा जो वीडियो है आप तक आसानी से पहुंच सके। और आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्योंकि हम दरोगा का जो मेंस होने वाला है ना, उसकी तैयारी आपको करा रहे हैं। साथ ही साथ जो 72वीं बीपीएससी की लोग तैयारी कर रहे हैं वे भी उस प्रश्न को देखेंगे। और आगामी जो शिक्षक भर्ती एग्जाम होने वाला है जिसमें पीजीटी है ना और टीजीटी वाले जिसका हिस्ट्री है, वो आप इस प्रश्न को जरूर देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।